अरे यार सुन, मुझे पता है आप लोग कभी उधर जाते हो, कभी ये देखते हो, कभी वो देखते हो, लेकिन फिर भी आपके डाउट्स क्लियर ही नहीं होते हैं। भाई पेपर करे तो करे कैसे हम? ऐसे अगर रिलैक्सेशन नहीं हुई होती तो हम अच्छे से पेपर कर लेते। परेशान होते हैं कि कितने मार्क्स करेंगे, अगर मैं 40 करूंगा कितने मिलेंगे। मुझे बताओ, क्या मुझे जो है लास्ट के 10 मार्क्स छोड़ने हैं, यानी कि मुझे 68 करने हैं 80 वाले पेपर में, मुझे 59 किस तरीके से करने हैं? क्या पहला ही पार्ट जो है खाली इवालुएट हो जाएगा, उसी को देखा जाएगा? मुझे पूरा पेपर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पूरा पेपर लिखूं, क्या उसके मार्क्स कट जाएंगे? आखिर करूं तो करूं किस तरीके से मैं ये पेपर? जितने भी आपके डाउट्स है रिलेटेड टू रिलैक्सेशन कॉन्सेप्ट, यानी कि रिलैक्सेशन किस तरीके से लगेगा, क्या लगेगा, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको खास सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें एज ए स्टूडेंट जो है पेपर हर हमेशा करना चाहिए। इसी साल नहीं बल्कि हर हमेशा किस तरीके से पेपर करना चाहिए। और इवन कि ये मैं आपको सिखाऊंगा कि रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट जो आ गया, इसके हिसाब से किस तरीके से पेपर करना चाहिए। मैं खाली बोलूंगा भी नहीं भाई, मैं आपको जो है लाइव यहाँ पे दिखाऊंगा, मैं पेपर लाऊंगा सामने और आप स्क्रीन की ओर देखोगे मैं किस तरीके से एज अ टॉपर स्टूडेंट पेपर को कर लेता, आप इस चीज को सीख जाएंगे। और जितने भी आपके डाउट्स आएंगे वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे और मैं उनको जवाब दूंगा। मुझे पता है भाई आपका दिल बड़ा साफ है, तो इसलिए वैसे ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और उनको भी फायदा मिले। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली इनटू द वीडियो। पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 11th फिजिक्स पेपर लिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो नहीं है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, ये वीडियो नहीं है आर्ट स्टूडेंट के लिए, ये वीडियो नहीं है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि ये मैंने एक रेफरेंस की तरह पेपर लिया, एक एग्जाम्पल की तरह पेपर लिया। ये वीडियो जो है इसलिए मैं अभी डाल रहा हूं क्योंकि 10th वालों को कल एग्जाम है। ये वीडियो सब स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बस पेपर एज ए रेफरेंस लिया है जेके वो उसका पीवाईक्यू, ताकि मैं आपको सिखा सकूं किस तरीके से हम पेपर को करेंगे। तो देखिए भाई, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ जाएंगे तो आपको आंसर शीट 10 मिनट पहले दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि भाई आप आंसर शीट को फिलअप कर लीजिए, आप अपनी डिटेल्स लिख लीजिए। उसके बाद आपके सामने जो इस तरीके से पेपर आ जाएगा, आपको जो एग्जामिनर पेपर देगा। ठीक, जो ही वो आपको पेपर हाथ में देगा तो सबसे पहली बात है कि आप देखोगे कि पेपर जो हमारे पास है वो 3 आर का है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इस साल रिलैक्सेशन कॉन्सेप्ट में भी आपका पेपर 3 आर का ही होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप सबसे पहले देखोगे भाई इस साल तो रिलैक्सेशन है, हाँ रिलैक्सेशन है, और मैंने जो वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, यानी कि मैंने 10 मार्क्स नहीं पढ़े हैं उस चैप्टर के, मैंने वो 2 चैप्टर नहीं पढ़े, मैंने पूरा पढ़ा है लेकिन मुझे ये सब नहीं आता है। तो आप सबसे पहले इस तरीके से पेपर को देखोगे। पेपर को जब आप देखोगे तो आप देखोगे सर यहाँ पे अगर मैं एमसीक्यूज देखूंगा, यहाँ पे अगर मैं एमसीक्यू देखूंगा, ये एमसीक्यू मेरे को तो आता है, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एमसीक्यू नहीं आता, इसको रहने दे। ये एमसीक्यू तो मेरे को आता है, ये एमसीक्यू तो मेरे को आता है, इसका मुझे परफेक्ट आंसर पता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ये एमसीक्यूज देखूंगा, अरे भाई ये तो गलत ही नहीं हो सकता, मुझे ये तो गलत ही नहीं हो सकता, ये कहाँ गलत हो सकता है, लेकिन ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। ठीक है, अच्छा सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने, टर्म इम्पल्स, अरे ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो मैं आंख बंद के करूंगा और 100% सही आंसर लिखूंगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब पूरा तो या मतलब पता तो है मुझे, लेकिन लिखने में थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाएगी, उतना ये मुझे याद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखूंगा, अरे ये तो न्यूमेरिकल है, मुझे कहाँ आता है न्यूमेरिकल, मुझे कहाँ न्यूमेरिकल आता है, मैं तो न्यूमेरिकल नहीं करूंगा, ये मुझे नहीं आता है। लेकिन इसका आंसर मैं तो इजीली लिख सकता हूँ, इसका आंसर मैं इजीली लिख सकता हूँ और वो भी परफेक्ट 100% लिखूंगा। तो यहाँ पे इसको भी मैं लिख सकता हूँ और यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको थोड़ा थोड़ा लिख सकता हूँ, हाँ पता तो है लिख सकता हूँ थोड़ा थोड़ा, इसको भी थोड़ा थोड़ा लिख सकता हूँ। ठीक है, और शॉर्ट आंसर टाइप में ये तो नहीं आएगा मेरे को, इसको छोड़ दो, ये थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है पूरे पहले के 10 मिनट 5 मिनट लगभग लगभग पेपर को देखा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर तो मैंने दोनों किए थे, ये मुझे पूरे आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ही आपने देखा कि लेट अस से 25 क्वेश्चन आए थे पेपर में। ठीक है, और 25 क्वेश्चन में ऐसे 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जिसमें से आपको जो लॉन्ग आंसर के 2, शॉर्ट आंसर टाइप के 7, और आप कह सकते हो ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है उसके भी 6, इसी तरीके से एमसीक्यू 5। ये ऐसे आपने देखे पेपर के अंदर जिनका आंसर आप 100% लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, बोर ना हो जाए, मैं इंपॉर्टेंट बात कहूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपने जब देखा कि भाई ये तो मेरे को पूरे आते और इनको मिलते हैं कितने, 45 मार्क्स, लेट अस से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले काम जो आपको सबसे बेस्ट इन 15 में से भी आता है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप लिखोगे आंसर शीट को इस तरीके से, सेक्शन डी। ठीक है, उसके बाद लिखोगे क्वेश्चन नंबर, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है,
या क्वेश्चन नंबर ए, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर ए, या सीधे लिखोगे आप इस तरीके से ए, ठीक। और यहां से आप आंसर लिखोगे, बहुत अच्छे अंदाजे में आप आंसर लिखोगे। उसके बाद सेक्शन डी में आपको बी तो अच्छे तरीके से आता है, इस तरीके से लिखोगे आप, ठीक है, हो गई बात। अब आपको लगा कि नहीं, अगर मैं देखूंगा वेरी शॉर्ट आंसर, ये जो मैंने सिलेक्ट किए ये तो पूरे आते, लेकिन इनसे भी बेस्ट में लिख सकता हूं ये शॉर्ट आंसर वाले 6। आप क्या लिखोगे, सेक्शन सी, सेक्शन सी, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, इस तरीके से लिखोगे। तो यहां पे भाई साहब जब आप ये 45 मार्क्स लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे उन क्वेश्चंस को जिनको आपको जो है भाई साहब थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है, पूरा पता नहीं है, उनको जब आप लिखोगे तो वो भी हो गए 5-10 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप क्या करोगे काम, आप लिखोगे 2-3 मार्क्स इस तरीके से कि जो कि आपको नहीं आते हैं, ठीक है। जब आप ऐसे लिखोगे तो वो कितने आ गए, वो आ गए 59। तो भाई साहब 59 मार्क्स आपने कौन से लिखे पेपर के अंदर, आपने अपने बेस्ट 59 मार्क्स लिखे पेपर के अंदर, ठीक है। एग्जामिनर आएगा, उसको इवैल्यूएट करना है आपके पेपर को, वो इवैल्यूएट करता है, वो कहता है अरे भाई इसने तो बेस्ट लिखा है, बेस्ट लिखा है, पूरा 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 मार्क्स। तो उसने जब 59 तक वो आ गया, उसको उतने ही देखने हैं ना, तो जब उसने 59 देखे तो आपको मिल गए 70 मार्क्स। इन दी सेम वे आर्ट्स में उसने 68 देखी, मतलब 80 वाले पेपर में, तो उसने देखा कि भाई इसको 80 बनते। अब देखो भाई साहब आपको बाकी भी आता है, ठीक है, यानी कि या कोई इतना जो है अच्छा बंदा है उसको बाकी पेपर भी अच्छे से आता है, उसने बाकी 12 मार्क्स भी लिख दिए, ठीक है, लेकिन बेस्ट पार्ट उसने पहले लिख दिया, ठीक है। तो आपका जो बेस्ट पार्ट है वो कंसीडर किया जाएगा, यानी कि पहले 59 मार्क्स और उधर 68 मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन एक बात मैं यहां पे कहूंगा, ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस और ऑन द बेस ऑफ मैंने खुद रिलैक्सेशन के अंदर एग्जाम दिया है, क्या मैंने 10th क्लास के अंदर पूरे के पूरे पेपर्स अटेम्प्ट किए। मैंने वहां पे हमें जो है 30% रिलैक्सेशन थी, 70% पेपर करना था। मैंने क्या किया, मैंने जो है भाई साहब, क्योंकि उस टाइम जो है 2 साल हमें जो लॉकडाउन और कोविड हो गया था, 2 साल हम घर पे बैठे थे, इसलिए उतनी रिलैक्सेशन मिली थी। और रही बात कि मैंने क्या किया, मैंने जो पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, मैं साफ बता दूंगा, ठीक है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद मैंने देखा कि मेरे को 6 मार्क्स कट गए थे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यह है कि इट डजंट मीन कि एग्जामिनर जो है 59 मार्क्स के बाद जो आपने लिखा होगा पेपर के अंदर वो नहीं देखेगा, 68 मार्क्स के बाद जो आपने पेपर के अंदर लिखा है वो नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, एग्जामिनर किस तरीके से, इवैल्यूएटर किस तरीके से है, ठीक है। अगर इवैल्यूएटर को लगा वो पेपर चेक करते करते गया, उसने 58 के बाद भी पेपर को चेक किया लेट अस से, या उसने पूरे पेपर को चेक किया, उसने देखा स्टूडेंट ऐसा, इसने पहले के 58 मार्क्स बहुत अच्छे किए, लेकिन इसमें से इस बेचारे को कुछ गलती है, यानी कि इसके मार्क्स कट जाते हैं। क्यों ना मैं इसको इसके 58 मार्क्स के बाद भी देखूंगा कि इसने क्या लिखा है। उसने 1-2 क्वेश्चन देखे और उसमें भी उसने वो सही लिखे, तो वो वहां पे जो आपने गलती की होगी वो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कहता हूं कि वो कंसीडर करता है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि स्टूडेंट को मैक्सिमम से मार्क्स आए। ये गलत फहमी कि एग्जामिनर काटता है मार्क्स, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बल्कि एग्जामिनर चाहता है कि इसको मार्क्स जो है ज्यादा से ज्यादा मिले, स्टूडेंट जो है फेल ना हो जाए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 59 मार्क्स करूंगा या 68 मार्क्स करूंगा तभी मेरे को रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर आप 40 मार्क्स भी करोगे, अगर आप 50 मार्क्स भी करोगे, अगर आप 30 मार्क्स करोगे, 32, 33, 34, 42, 44, कुछ भी अगर आप करोगे आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। किस तरीके से, यहाँ पे रिलैक्सेशन के हिसाब से हर एक मार्क्स जो है वो इक्विवेलेंट तो है 1.18 मार्क्स। इसका मतलब यह है कि भाई आपको अगर 42 मार्क्स मिलते, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 1.18 से, आपको यहां पे उसका स्केल अप हो जाएगा। और इसका मतलब यह नहीं है कि भाई अगर आप 58 मार्क्स करोगे आपको 10 मार्क्स की रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी कि आपके इक्विवेलेंट हो गए वो 70। यानी कि अगर आप 68 करोगे तो वो आपको इक्विवेलेंट हो गए 80, यानी कि 12 मार्क्स मिल जाएंगे। और आप एक बार सोचते, इसका मतलब यह है कि अगर मैं 40 मार्क्स करूंगा मुझे और 10 मार्क्स मिलेंगे रिलैक्सेशन के हिसाब से, 30 करूंगा और 10 मिलेंगे रिलैक्सेशन के हिसाब से। ऐसा नहीं है, स्केल अप हो जाता है। यहाँ पे हम क्यों कहते हैं कि आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और तो आपको जो है वैसे यहाँ पे क्या 70 मिलेंगे, क्योंकि जब आप 59 को स्केल अप करोगे 1.18 से वो आपको 70 मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 68 को स्केल अप करोगे तो वो आपको 80 मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप कि आपको जो है सारे डाउट्स रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग क्लियर हुए होंगे और ये भी आपको जो है पता चला होगा कि किस तरीके से पेपर को कर लेते हैं। एक बात बताऊंगा, इस वीडियो को मैंने 3 बार शूट किया, वल्लाह 8 मिनट का वीडियो है, 1 घंटा लगा इसको शूट करने में। क्या करूं, अकेले होता हूं, ये बंद हो जाता है, खुद ही रिकॉर्डिंग कट हो जाती है, तो मसला होता है। कोई नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे ताकि उनको भी फायदा मिले। और कोई अगर डाउट है आपको, ठीक इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, अगर वो कॉमन डाउट था। और हमारे पास क्लास 10th की एग्जामिनेशन से कल मैं उनको बेस्ट ऑफ लक प्रोवाइड करता हूं, और क्लास 11th और 12th वालों अपने एग्जामिनेशन से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।